तो जैसा देख पा रहे हैं, तो नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया है। तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि सर्टिफिकेट में कैसे आपको क्या भरना है। यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर सब कुछ दिया है। स्टूडेंट्स नेम डालना है, क्लास सेक्शन डालना है, स्कूल का नेम डालना है और जो ईयर रहेगा वो डालना है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा और कब से कब तक वो डालना है, ठीक है। ये सब पूरा भर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिजिकल फिटनेस का इंट्रोडक्शन रहेगा, फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन रहेगा, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कुछ होते हैं उनके बारे में रहेगा, ब्रैकपॉट फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको BPFT भी कहा जाता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके गेम्स और स्पोर्ट्स रहेंगे जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरीके से कुछ रहेंगे। और गेम्स स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, उनसे रिलेटेड भी कुछ रहेंगे गेम्स वगैरह। तो इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब दिया है जैसे कि ब्लाइंड क्रिकेट वगैरह दिया है, यूनिफाइड फुटबॉल और इस तरीके से कुछ रहेगा। तो ये सब उनके लिए है जो CWSN स्टूडेंट हैं। बाकी आप देख सकते हैं अगर मिसलेनी में देखेंगे तो योगा एंड लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ रहेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल होना है क्लास 12th का, उसमें मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, क्या टॉपिक रहेगा, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, साई खेलो टेस्ट, ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, BPFT या 6 मार्क्स का रहेगा। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन्स प्रोफिशिएंसी का मतलब ये आपका कौन सा गेम बेटर है जिसके लिए आप दे रहे हैं, उसमें आपकी स्किल क्या है, स्किल लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपका गेम बास्केटबॉल है, आप क्रिकेट के लिए जा रहे हैं, उसमें स्किल आपकी नहीं है, इस टाइप से हो सकता है। गेम चॉइस, आपने गेम चॉइस का मतलब ये होता है कि जो आपने गेम सेलेक्ट कर रखा है उसका 7 मार्क्स आपको मिलेगा। योगिक प्रैक्टिस मीन्स योगा का जो प्रैक्टिकल होगा, जो डेमो आपको करके दिखाना होगा, उसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेगा। इसकी योगा की फाइल भी हो सकती है, रिकॉर्ड फाइल आपकी देखी जाएगी, उसका 5 मार्क्स मिलेगा। वाइवा वॉइस मीन्स आपसे वाइवा कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर हेल्थ पर भी हो सकते हैं, गेम्स पर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स और योगा कुछ भी हो सकता है। मीन्स वो सब फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड रहेगा, गेम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये इस पर बेस रहेगा। टेस्ट फॉर CWSN मीन्स एनी 4 आइटम्स आउट ऑफ 27 आइटम्स। अब 27 आइटम दिए गए उसमें से कोई 4 पूछे जाएंगे। अब इनमें भी चीज़ें दी हैं, एरोबिक फंक्शन, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी, इस टाइप से कुछ रहेगा। अब आपको जो रिकॉर्ड फाइल बनानी है उसको देख लीजिए। रिकॉर्ड फाइल सेल इंक्लूड, जो रिकॉर्ड फाइल आपकी इंक्लूड होंगी, एक तो फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो रहेगा, और दूसरी जो रिकॉर्ड फाइल रहेगी योगा की, आप कह सकते हैं प्रोसीजर आप आसना, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी 2 आसनास फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। प्रैक्टिकल 3 में अगर देखेंगे तो NE1 IOA रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स मीन्स IOA का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ चॉइस, लेवल डायग्राम ऑफ फील्ड इक्विपमेंट मीन्स आप इसको एथलेटिक्स टाइप से समझ सकते हैं, जो एथलेटिक्स की फाइल बनती है उसमें गेम्स वगैरह और कुछ डायग्राम, जो फील्ड डायग्राम रहेंगे, ग्राउंड का डायग्राम रहेंगे या कोर्ट का डायग्राम रहेंगे वो, और कुछ रूल्स, गेम्स रूल्स, इक्विपमेंट्स के बारे में इसके इस तरीके से ये आपको बना के रखना है। इसमें सब कुछ दिया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या रहेगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए कि किसी भी चीज़ का अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया और क्यों आप वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं, और उस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं या एम ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जब आप इसकी फाइल को देखेंगे या लैब मैनुअल देखेंगे सब कुछ आपको पता लग जाएगा। बेसिक सी चीज़ है जो आपको क्लासरूम में बताया गया होगा, आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया होगा इस बारे में, ये सब आपको पता लग जाएगा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में चीज़ें दी गई हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, जैसे कि फिजिकल मेजरमेंट्स कैसे होंगे, जिनमें फिजिकल मेजरमेंट में आप मेनली देखेंगे तो हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफरेंस, वेस्ट सर्कमफरेंस, हिप सर्कमफरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस एंड बॉडी ऑफ परसेंटेज, ये सब चीज़ें क्लासरूम में बताई गई होंगी। कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी में देखेंगे तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी फंक्शनलिटीज़ एंड वाइटल कैपेसिटी, ये सब रहेंगे। और फिजिकल एबिलिटी में देखेंगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी, एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, पूरा का पूरा आप ये मान के चलिए अपर टेस्ट इसमें रहेगा। स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम एंड बैलेंस, ठीक है।
इसके बारे में आप फिजिकल फिटनेस में काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ड्रग्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड कैरियर ऑप्शन, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कैरियर क्या हो सकता है उसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। और फिजिकल एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब यहाँ पर जैसे दिया है कि 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई, जो कि तब के टाइम में मद्रास हुआ करता था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आप पता करके जाइएगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आप पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, अडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, कोचेज एंड वेरियस गेम्स, इस टाइप से काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं, इनको भी आप देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाइवा वॉइस क्या रहेगा? वाइवा वॉइस का मतलब है आपसे 1 to 1 क्वेश्चन किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे कर सकता है, जैसे कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग टेस्ट, ड्रग टेस्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है और ड्रग टेस्ट क्यों लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इस टाइप के कुछ वाइवा वॉइस हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट से भी टेस्ट लिया जा सकता है, और टेस्ट में आपको चीज़ें करके भी बतानी होंगी, मेजरमेंट भी बताना होगा, फाइल वगैरह होगी वो बतानी होगी। अब उस टेस्ट में क्या हो सकता है, जैसे बॉडी कंपोजिशन हो सकता है, BMI टेस्ट हो सकता है, कोऑर्डिनेशन मींस प्लेट टैपिंग टेस्ट हो सकता है, बैलेंस में फ्लेमिंगो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से टेस्ट पूछे जाएंगे। बैटरी फॉर टेस्ट ऑफ एज ग्रुप 19 to 18 ईयर्स, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, इसमें एंडोरेंस स्ट्रेंथ वगैरह ऐड कर दिया गया है, जिसमें abdominal और मस्कुलर एंडोरेंस के बारे में पूछा जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवस्कुलर एंडोरेंस, स्पीड, मीन्स ये पूरा का पूरा अपर टेस्ट आप इसको मान के चलें ये होगा। टेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर चिल्ड्रेन, टेस्ट ऑप्शन, ये सब सेम वही चीज़ें हैं जो ऊपर दी हैं, इनको आप पढ़ते हुए चलिएगा कि कैसे BMI निकालते हैं, BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, BMI का प्रोसीजर क्या होता है, प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर सब दिया है इस लैब मैनुअल में, फिर भी आप करते रहिएगा। फ्लेमिंगो टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है और रिक्वायर्ड आइटम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और स्कोर कैसे निकलता है, मीन्स कैसे स्कोर निकलेगा, कैसे आपको पॉइंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पार्शियल कलअप टेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फाइल वगैरह नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज करें, चाहे आप इंस्टाग्राम पर करें, टेलीग्राम पर करें या व्हाट्सएप पर करें या कमेंट बॉक्स में कर दें यूट्यूब वीडियो के, तब भी मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बेसिकली, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। सीट एंड रिच टेस्ट वगैरह इसकी मशीन आती है, तो वो मशीन होती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिया है, करीब 12 से 13 साल इन सब चीज़ों पर वर्क किया है। तो किसी भी गेम से पहले ये सब टेस्ट हो जाते हैं, तो एक लेवल पता लग जाता है प्लेयर का क्या है। अब ये 600 मीटर रन भी हो सकता है, वॉक टेस्ट भी हो सकता है, अब 50 मीटर डैश टेस्ट हो सकता है। डैश टेस्ट क्या मतलब, 50 मीटर स्प्रिंट होती है, उसको सेकंड्स में काउंट किया जाता है। वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपके सब सब्जेक्ट और टॉपिक से होंगे। और गेम और स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल हो सकता है कि कौन कौन सा गेम है। भाई अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपसे बास्केटबॉल के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है कि पासेस कैसे होते हैं, टेक्निकल फाउल क्या होता है, गेम कैसे स्टार्ट होता है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बास्केटबॉल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फुटबॉल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्रिकेट है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ग्राउंड्स के मेजरमेंट भी पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप बेसिकली काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, तो कोई दिक्कत मुझे लगता है होने वाली इसमें नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंजरीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इंजरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप फिजिकल एजुकेशन से हैं, कि किस गेम में कैसी इंजरीज़ होती है और किस कारण कौन सी इंजरीज होती है, अगर हो जाती है तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पर दिया है टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे फुटबॉल में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, बास्केटबॉल में क्या यूज़ होता है, क्रिकेट में क्या यूज़ होता है। मान लो क्रिकेट में ड्राइव होता है, बास्केटबॉल में बास्केट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हर गेम की आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही वाइवा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको शॉर्टकट में हर चीज़ दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, सब
कहाँ पर क्या होने वाला है, ये ऐसे आप एक नज़र में देख लीजिए। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज देखिए, एक होता है जनरल एक्सरसाइज जो सबके लिए होता है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है स्पेशल पर्सन के लिए, ठीक है। अब जनरल एक्सरसाइज मान लो जो आदमी कुछ भी कोई गेम नहीं खेलता वो जनरल बॉडी स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है, फुल बॉडी स्ट्रेच कर लिया, उसका काम खत्म हो गया। अब स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गए, जैसे आप फुटबॉल प्लेयर हैं तो आप लेग की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, बास्केटबॉल प्लेयर हैं तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, जिमनास्ट हैं तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेसिफिक गेम के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट हैं तो सब बेसिक सी चीज़ें दी हैं। अवार्ड्स के बारे में पढ़ते जाइएगा, क्योंकि कौन सा अवार्ड किसको किस सन में मिला था, कौन सा प्लेयर था, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी सब वही गेम्स हैं, गेम्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में, उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे क्रिकेट है फील्डिंग पोजीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। गेम्स स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो गेम्स होते हैं, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ पर एक गेम दिया है, ऐसे कई सारे गेम्स बच्चों के लिए दिए गए हैं जो दिव्यांग होते हैं, और उनके मेजरमेंट उनसे पूछे जाते हैं, टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, फंडामेंटल स्किल क्या होती है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वाइवा तो होगा ही, मीन्स प्रोसेस सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा उन पर अलग रहता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये बैडमिंटन है, मगर उनका बैडमिंटन थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा, ठीक है, यूनिफाइड बैडमिंटन रहेगा। इस तरीके से दिव्यांग बच्चों के लिए भी सब कुछ रहेगा, प्रोसेस सेम ही है, बस थोड़ा सा उनका खेलने का तरीका या गेम स्टाइल बदल जाता है, बाकी लगभग सब सेम रहेगा। तो इसको भी आप पूरा देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई होगी। और योगा एंड लाइफ स्टाइल, योगा के बारे में ज़रूर आप देखते जाइएगा कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ मैंने एक बार आपको सरसरी नज़र से बता दिया कि यहाँ किस में क्या क्या होने वाला है। बाकी आपको अगर ज़रूरत लगती है लैब मैनुअल और इससे रिलेटेड फाइल, तो मैं दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कैसे देना है, ये मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। वीनू आप गेम्स मीन्स ये सब ओलंपिक और इससे रिलेटेड चीज़ें आप बिल्कुल तैयार करके रखें। और ये पूरा का पूरा लैब मैनुअल अगर आप तैयार कर लें तो आपका मान के चलिए 80% एग्जाम तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन का, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन लैब मैनुअल से संबंधित चीज़ें आपको भी पता लग गई होंगी, और फाइल कैसे बनानी है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। और मैं थोड़ा उसके बारे में भी बता रहा हूँ, जैसे कि ये आप वीडियो देखेंगे आगे, इसमें फाइल के बारे में कुछ दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 CBSE बोर्ड की ये प्रैक्टिकल फाइल है। इसको कैसे बनाना है आप देख लीजिए, इंडेक्स को इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और प्रैक्टिकल कैसे लिखना है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस फाइल में हल्का सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मगर आप अपनी अगर फाइल जब बनाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लिखें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो जो भी आपकी फ़ाइल देखेगा एग्जामिनर या टीचर, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपने उसको कैसे नोट डाउन कर रखा है। तो ये आप खुद से भी बनाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो लिंक जब शेयर कर दूंगा तो लिंक से डायरेक्ट आप इसी फाइल पर आ जाएंगे, तो इस फाइल को देख कर भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको इमेजेस यहाँ पर कॉपी करके या सर्च करके लगानी है, उसके बाद प्रैक्टिकल को लिखना है अच्छे तरीके से। तो ये फाइल आपकी अच्छे से बन जाएगी और इसको आप तैयार भी कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको केवल दिखा दिया कि इस तरीके से फाइल बनेगी, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये थी फिजिकल एजुकेशन की लैब मैनुअल फाइल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।